एक्चुअली जो 2021-2022 के हवाले से बजट जो आया पिछले साल, वो 1,08,000 करोड़ के करीब वो बजट था उस टाइम भी हमें यही एक्सपेक्टेशन थी डेवलपमेंट के हवाले से ये बजट अच्छा होगा। जितने भी लॉसेस हुए यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को, उसके हवाले से भी ये बजट अच्छा होगा। अब 2022-2023 के हवाले से जो बजट आया कल जो पार्लियामेंट में पेश हुआ, कम से कम 1,12,000 करोड़ के करीब ये बजट इस वक्त जो मंजर आम पे आया, उसमें मेरे ख्याल से जो हमने देखा बजट के हवाले से, जो हमें एक्सपेक्टेशन थी डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर नीड है इस वक्त डेवलपमेंट के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर में, वो चीज़ हमें उतना नज़र इस बजट के हवाले से नहीं आया। क्योंकि अच्छी बड़ी हमें एक्सपेक्टेशन थी, जो प्रीवियस बैलेंस थी हमारी जो ठेकेदार कम्युनिटी की, जो हम पिछले 4 सालों से यहाँ की एलजी सरकार को भी कह रहे थे, दिल्ली सरकार को भी कह रहे थे, कम से कम 600 करोड़ के करीब जो हमारी आउटस्टैंडिंग है, आप उसको रिलीज़ कीजिए ताकि यहाँ की डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ेगी। मगर वो चीज़ भी हमें नज़र नहीं आया। वो 600 करोड़ इस बजट में ऐड है 2022-2023 के हवाले से। मेरे ख्याल से वो पैसा भी इस बजट में ऐड नहीं है। हमें एक्सपेक्टेशन थी वो पैसा इस बजट में ऐड होगा, क्योंकि जितने भी हमारे ठेकेदार साहिबान पिछले 4 सालों से परेशान हैं लेबलिटी के हवाले से, वो अगर ये पैसा रिलीज़ हो जाएंगे ठेकेदारों को, वो टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जाएंगे, इस हवाले से डेवलपमेंट में भी जाएंगे। मगर मेरे ख्याल से वो चीज़ अभी हमें लेबलिटी के हवाले से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बार बार अपील की यहाँ की एलजी सरकार को, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, आप उस पैसे को रिलीज़ कीजिए, आप इस पैसे को बजट में ऐड कीजिए ताकि जितनी भी आउटस्टैंडिंग है हमारी वो क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमें सुनने में आया, क्योंकि जो डेलीगेशन आई यहाँ पर पार्लियामेंट डेलीगेशन, स्पीकर साहब भी आए राज्यसभा के यहाँ पर डेलीगेशन के हवाले से, उन लोगों ने रिकमेंड की थी कुछ यहाँ से जितने भी लॉसेस है दुकान बिजनेस कम्युनिटी को पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की मैं बात करूँगा, 2019 से लेकर 2021 तक जो 35A का मसला आया 2019 में, उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी ने संभलने की कोशिश की। 2020 का कोविड आया, उसमें 2021 भी लॉकडाउन रहा यहाँ पर, वो भी हमें एक्सपेक्टेशन थी, जो रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट डेलीगेशन साइड से, स्पीकर साहब के साइड से, उसको वेट करेगी दिल्ली सरकार, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर लॉस में चल रही है उनको एक रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जाएगी यहाँ की एलजी सरकार। चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे यहाँ का टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स हो, चाहे यहाँ के ठेकेदार हो, चाहे यहाँ के शिकारे वाले हो, मगर वो चीज़ भी मेरे ख्याल से नज़र इसमें हमें नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट डेलीगेशन ने रिकमेंड किया कुछ यहाँ से, मेरे ख्याल से उस पर गौर करने की ज़रूरत थी। एलजी सरकार को भी, दिल्ली की सरकार को भी, मेरे ख्याल से एक बड़ा मसला हल होने वाला था अगर उस चीज़ को ऐड किया, गौर करने की ज़रूरत थी, उस पर गौर होता था। मेरे ख्याल से जो लॉस था हमारे बिजनेस कम्युनिटी का, मेरे ख्याल से कम ज़्यादा वो रिकवर हो रहा था, रिकवर हो जाएगा इस बजट के हवाले से, मगर वो चीज़ भी हमें नज़र नहीं है। और आपने कहा ये तो रेवेन्यू कैपिटल से बहुत कम है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो हमें एक्सपेक्टेशन थी बजट के हवाले से, जो आना चाहिए था बजट के हवाले से, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आया। मगर उतना नहीं आया जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी डेवलपमेंट के हवाले से। मेरे ख्याल से जो आपने रेवेन्यू की बात की, क्योंकि 1/3 मेरे ख्याल से बजट का 3 हिस्सा 71,000 करोड़ उसमें जाता है, जो डेवलपमेंट के हवाले से अब बचता है। उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें भी आती है, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे उसके बगैर जितने भी बड़े स्कीमें चल रही हैं। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से वो पैसा भी इसमें ऐड है, मगर हमने सोचा था कुछ हटके आएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत नीड है, जम्मू में भी कश्मीर में भी। उस हवाले से हमने सोचा था कुछ एक्स्ट्रा आएगा बजट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आया जो हमें एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, लग रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ आप देखिए जो बजट वहाँ से रिलीज़ होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो यूटिलाइज होना चाहिए एलोकेशन के हवाले से पैसा, वो भी यहाँ पर कश्मीर में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हमने कहा जो 2022-2023 के हवाले से जो एलोकेशन थी डेवलपमेंट के हवाले से, कम से कम 50% बजट लैप्स हो जाएगा यहाँ से। वो जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन लोगों ने यह पैसा यूटिलाइज नहीं किया।
जिन लोगों ने सख्त कवानीन इजरा किए डेवलपमेंट के हवाले से बड़े बड़े ऑफिसरों ने, ताकि मेरे ख्याल से यहाँ पर अब कोई तैयार नहीं है कोई ऑफिसर डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे, टेंडर पार्टिसिपेशन की तरफ हम जाएंगे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑफिसर वो हमें नजर आए कश्मीर में जो चाहते हैं यहाँ का पैसा लैप्स होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर हम डेवलपमेंट के हामी है, कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, जम्मू में डेवलपमेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एलजी चाहता है, एलजी की चाहत है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर उन अफसरों पे कदम लगनी चाहिए जो अफसर डेवलपमेंट के साथ नहीं है। ये आपके वसादत से हमें एलजी सरकार को हम गुजारिश करते हैं। अच्छी बात उन लोगों ने कही जिन लोगों ने भी ये कहा, क्योंकि पैकेज होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। वही मैंने इससे पहले कहा, ऑलरेडी रिकमेंडेशन दी जो पार्लियामेंट डेलीगेशन आई दिल्ली से, उन लोगों ने रिकमेंड किया कि यहाँ की माली हालात ख़राब है, चाहे हमारा इंडस्ट्रीज एरिया हो, चाहे हमारे दुकानदार हो, चाहे हमारा टूरिज़म सेक्टर हो, चाहे हमारे ठेकेदार हो, उनकी हालात ख़राब है। कुछ इस बजट में होना चाहे रिहेबिलिटेशन के हवाले से, पैकेज के हवाले से। मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं आया, क्योंकि जो हमें एक्सपेक्टेशन थी 2022-2023 के बजट के हवाले से एक बड़े रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान हो जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, वो चीज़ हमें नज़र नहीं